छीने गए हैं, उस घर को ही पता है। आग जहाँ पे लगी हुई है, जगह वही जल रही है। जनाब चेयरमैन साहब, तमाम पाकिस्तान आवाम, फेडरल गवर्नमेंट, बलूचिस्तान गवर्नमेंट, सब उसके गम में उनके साथ शरीक हैं। जनाब चेयरमैन, अब उनके वाक़या के हवाले से एक बात भी ट्विटर पे बहुत चली, फेसबुक पे बहुत चली कि वज़ीर आला जाम कमाल साहब मुल्क से बाहर थे, आ नहीं रहे थे। जनाब चेयरमैन, वाक़या 3 तारीख का है। वज़ीर आला साहब 1 तारीख को निजी दौरे पे दुबई जाते हैं। जो ही उनको पता चल जाता है इस वाक़या के हवाले से, वो पहुंच जाते हैं और धरने भी जाता है, और धरने में लवाहिकीन के साथ इज़हार हमदर्दी भी करता है। जनाब चेयरमैन, वाक़या के हवाले से बलूचिस्तान दहशतगर्दी के जर्द में रहा है, पाकिस्तान दहशतगर्दी के जर्द में रहा है। अगर मैं बलूचिस्तान के चंद वाक़यात गिनवाऊं, जैसे कि पीटीसी वाक़या, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर वाला वाक़या बहुत बड़ा वाक़या था। जैसे कि मैं मस्तूंग वाला वाक़या, जहां पे 22 पश्तून शहीद कर दिए गए थे। इसी तरह का वाक़या जो हमारे वकील बरादरी थी, 100 के करीब हमारे इंटेलेक्चुअल्स, एक क्रीम बलूचिस्तान के नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा दचका था। इसी तरह मैं धड़िंगर का वाक़या भी इस ऐवान के सामने रखूंगा, पाकिस्तान के सामने रखूंगा कि 300 शहूदा, जिसमें शहीद नवाबजादा सराज रसानी, जिसका ताल्लुक हमारे पार्टी से था, एक दिन में 300 शहीद, मुख्तलिफ कौमों से ताल्लुक था, मुख्तलिफ कम्युनिटी से ताल्लुक था। इसी तरह हरनाई का वाक़या फिर मैं यहाँ पे बयान करूँगा कि 7 हमारे जवान जो शहीद हुए। इसी तरह फिर वाक़या क़ायद आज़म रेजिडेंसी, जो दहशतगर्दी के जर्द में उसको उड़ा दिया गया था। इसी तरह और बहुत से वाक़यात थे जो टारगेट किलिंग्स थे। इसी हज़ारा कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ था, जो आज से तकरीबन 4-5 साल पहले जो वाक़या था वो भी सबके सामने था। हमारे भाई हैं, हमारा खून है वो। हकीकतन यहाँ पे जितनी कौमें रहती हैं वो सब आपस में भाई हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात आ जाती है, हमने बार बार हमारे वज़ीर आला साहब बशमूल काबीना और फेडरल से वज़ीर आज़म के जो टीम गई है, होम मिनिस्टर, इंटीरियर जो मिनिस्टर था वो, बाकी जो फेडरल मिनिस्टर्स थे वो, हम उनसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रहे थे, वज़ीर आला साहब सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रहा था कि तफहीम हो जाए, उसके बाद आपका धरना, आपका हक है, आप दे सकते हैं। लेकिन चंद लोग इसमें सियासत करने जा रहे हैं। चेयरमैन साहब, वो आपस में देखें कि वो कौन है जो इस पे सियासत कर रहे हैं। ये वो वक्त है जनाब चेयरमैन साहब कि हमने सब मिल के, तमाम पार्टियां एक पेज पे होते और उनके साथ जाके बैठ जाते। पहले हम उनको ये कहते कि आप तफहीम कर ले। मौला हजरत अली का भी यही कौल है कि जो ही किसी की मौत हो जाती है तो वही फुर्सत में उसको तफहीम किया जाता है, दफना दिया जाता है जनाब चेयरमैन साहब। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं हुआ। मैं एज ए पश्तून, एज ए बलोच, एज ए सिंधी, एज ए पंजाबी, बाकी जो कौमें हैं, मैं उनके तवस्सुत से उनसे रिक्वेस्ट करता हूं इस फोरम पे कि वो तफहीम कर ले।
उसके बाद उनके साथ नेगोशिएशन, उनके जो डिमांड्स है उस पर भी काम हो जाएगा। काफ़ी हद तक उसके डिमांड पे प्रोविंशियल हुकूमत ने स्टेप्स उठा लिए हैं। जो कुछ डिमांड्स थे वो पूरे हो चुके हैं। जनाब चेयरमैन साहब, मसला बलूचिस्तान हुकूमत का है। बलूचिस्तान हुकूमत के हवाले से मैं ये कह रहा हूं कि हम वहां पे हैं, वजीर आला है, गवर्नमेंट है, सब कुछ है। अगर वजीर आजम साहब बिल्कुल चले जाएं, उसमें कोई शक नहीं, इंसानी हमदर्दी है, जाना चाहिए। लेकिन मैं एक बात यहां पे जरूर रखूंगा जनाब चेयरमैन साहब कि आज जितने भी हमारे बड़े गए हैं बलूचिस्तान, उनके साथ हमदर्दी करने के लिए बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा काम है। ये एक नई रिवायत रखी है, लेकिन काश ये रिवायत मॉडल टाउन पे भी होता तो फिर और भी अच्छी बात होती। जनाब चेयरमैन साहब, मुझे बलूचिस्तान के अवाम याद आते हैं, अपने मॉडल टाउन के अवाम याद नहीं आते। मैं उसके घर नहीं जाता। क्या वो किसी का बाप नहीं था? क्या वो किसी का बेटा नहीं था? क्या उसको आईन ने इजाजत नहीं दी थी? वो भी इसी तरह धरने पे बैठे हुए थे। उनका क्या गुनाह था? उनका क्या गुनाह था? वो तो कोई दहशतगर्दी नहीं थी, वो तो कोई दहशतगर्दी नहीं थी। वो तो रियासत जिस टाइम थी, रियासत ने ही ये काम किया, इसका तो वजूद ही नहीं है। किसने किया? कौन दुश्मन है? किसके एजेंडे पे काम हो रहा है? कौन किसके लिए काम कर रहा है? कौन किसके लिए यहां पे इन ऐवानों में बात करते हैं? जनाब चेयरमैन साहब, जनाब चेयरमैन, काश के हम आज तमाम लोग अपने दिल पे हाथ रखे कि मैं इस मुल्क के साथ, मैं इस मिट्टी के साथ, मैं इस 22 करोड़ आवाम के साथ कितना फेत हूं। काश आज पीडीएम जो बनी है, यहां पे पीडीएम का जिक्र भी हुआ जनाब चेयरमैन साहब। ये जो आज पीडीएम बनी हुई है, ये पीडीएम 10 साल पहले कहां थी? जो एक दूसरे को इन्हीं हैवानों में, टॉक शोज में, जलसों में एक दूसरे को क्या कहा करते थे जनाब चेयरमैन साहब। वीडियोस पड़ी है, लोग यहां कहते हैं कि हम कुछ वीडियोस लाएंगे इमरान खान साहब के कि वो यहां पे क्या बोलते थे माजी में। और बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई है लोगों की, लीडर्स की। हमारे लिए मोहतरम है तमाम लीडर्स जनाब चेयरमैन साहब। 22 करोड़ आवाम ने अपने हक राजदाई दे दी थी 2.5 साल पहले। आइन की बालादस्ती भी है, कानून की बालादस्ती भी है, अदालतें अपने फैसला भी आजादाना तरीके से कर रहे हैं जनाब चेयरमैन साहब। किसी ने किसी को नहीं बांधा। अगर मेरे लिए कोई फैसला मेरे हक में आता है तो फिर अदालत भी मेरा है, मेरे साथ सही है, आइन भी फिर मेरे लिए सही है, इलेक्शन कमीशन भी फिर मेरे लिए सही है, तमाम अदारे मेरे लिए सही है। लेकिन जब फैसला मेरे खिलाफ आता है फिर मैं आइन को भी नहीं मानता, फिर मैं कानून को भी नहीं मानता, फिर मैं अदालत को भी नहीं मानता, फिर मैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट या मुख्तलिफ कमीशन को भी नहीं मानता। ये दो राय क्यों है जनाब चेयरमैन साहब? दो राय क्यों है? अगर हम इस चीज को जरा गौर कर ले जनाब चेयरमैन साहब, यहां पे फोर्सेस के हवाले से, यहाँ पे इत्यादियों के हवाले से कि आप कर्नल के माताइती हो, आप ब्रिगेडियर के माताइती हो, मैं ये फख्र से कहता हूँ कि मैं अफवाज पाकिस्तान का हूँ, मैं अफवाज पाकिस्तान के साथ हूँ, मैं रा के साथ नहीं हूँ, मैं केजीबी के साथ नहीं हूँ, मैं दूसरों के साथ नहीं हूँ। जनाब चेयरमैन साहब, मैं यहाँ पे अगर बात करूँगा जनाब चेयरमैन साहब, मैं पाकिस्तान की बात करूँगा। ये जो बॉर्डर लगा हुआ है, ये जो इतना तवील बॉर्डर है, चाहे वो ईरान का हो, चाहे वो अफगानिस्तान का हो, हम तो यही चाहते हैं कि फेंसिंग हो। मुखालफत किसने की? आज जो दहशतगर्दी बलूचिस्तान में या पाकिस्तान में हो रही थी हमारे सामने है। जब से ये हुकूमत बनी है, चाहे वो फेडरल की हो, चाहे वो सूबों की हो, आपके सामने है कि अगर वजीरिस्तान है, वाना है, बाजुवड़ है, इतना हमने पहले कहा था जनाब चेयरमैन साहब, कोई घर से नहीं निकल सकता था, कोई प्रोफेसर नहीं निकल सकता था, कोई डॉक्टर नहीं निकल सकता था, कोई टीचर नहीं निकल सकता था, कोई आम इंसान नहीं निकल सकता था। आज 2.5 साल में आप देख ले बलूचिस्तान को, लोग तो यहाँ बहुत बातें करते हैं जनाब चेयरमैन साहब, आप बलूचिस्तान को देख लें कि इस 2.5 साल में 2-3 वाकया हुए हैं, इससे ऐसा पहले कोई वाकया नहीं था जनाब चेयरमैन साहब। वो इलाके थे नो गो इलाके, नो गो एरिया बन गए थे जनाब चेयरमैन साहब, कोई जा नहीं सकता था, कोई सोच नहीं सकता था। यही हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है जिन्होंने आज पाकिस्तान को इस राह पे गामजिन किया, तरक्की के राह पे गामजिन किया, अमन के राह पे गामजिन किया। जनाब चेयरमैन साहब, कोई माने या ना माने, कोई माने या ना माने जनाब चेयरमैन साहब, मैं
कुछ बातें यहाँ पे और रखना चाहता हूँ पीडीएम के हवाले से। जनाब चेयरमैन साहब, बयानिया क्या है मेरे और आपके सामने है। बयानिया काश पाकिस्तान के लिए या इस 22 करोड़ अवाम के लिए होता, तो हम भी कहते हैं कि वाकई एक जयती जो है ना अब सामने आई है इस 22 करोड़ अवाम के लिए, इस पाकिस्तान के लिए जनाब चेयरमैन साहब। लेकिन जब भी कोई बात हुई है, जब भी कोई बात छड़ी गई है, तो हमारे फोर्सेस पे या एजेंसीज पे या सेलेक्टेड हुकूमत के हवाले से बात होती है। 22 करोड़ अवाम ने फैसला दिया है जनाब चेयरमैन साहब। फिर वो बात करूंगा, अगर 3 साल आप वजीर आजम रहे तो वो सेलेक्टेड नहीं थे क्या? जो 40 साल से इस हुकूमतों में रहे वो क्या फिर सेलेक्टेड नहीं थे क्या? हाँ, फिर वही बात करूंगा जनाब चेयरमैन साहब, अगर मैं वजीर आजम बनता हूं तो फिर मैं ठीक हूं, फिर तो सही है जनाब चेयरमैन। अब यहाँ पे तसल्ली से आप सुन ले सर, अब आप तसल्ली से सुन ले, हमने आपको तसल्ली से सुन लिया। ऑर्डर करेंगे, हमने आपको तसल्ली से सुन लिया, अभी आप भी बर्दाश्त रखें। काकड़ साहब हमें जवाब दे दे, हम सुनने के लिए तैयार हैं। काकड़ साहब आप भी वाइंड अप करने की कोशिश करें। जनाब चेयरमैन साहब, हकीकत तल्ख होती है, हकीकत बहुत तल्ख होती है। मैं फिर ये क्रेडिट इमरान खान साहब को दूंगा जनाब चेयरमैन साहब कि उन्होंने एक बात कही थी, जनाब चेयरमैन साहब कि वो दिन होगा कि जब मैं हाथ डालूंगा, जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा तो वो सारे इकट्ठे एक लाइन में होंगे। आज वो आपके सामने जनाब चेयरमैन साहब। जनाब चेयरमैन, मैं यहाँ पे एक बात जनाब चेयरमैन, क्या नाम है, पॉइंट हो रहे हैं ताकि मैं यहाँ पे एक बात जरूर रखूंगा शेरानी साहब के हवाले से। शेरानी साहब ने जो स्टेटमेंट दिया था जनाब चेयरमैन, शहनशाह सियासत के हवाले से जो पहचाने जाते हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था जनाब चेयरमैन साहब, ऐसी कोई बात नहीं थी उसकी। उसने कहा कि बयानिया कुछ और है पीडीएम का और सामने कुछ और लाया जा रहा है। उससे मुराद के हम टारगेट जो है ना फौज को कर रहे हैं, हम टारगेट जो है ना जनरल फैज साहब को कर रहे हैं, हम टारगेट जो है ना बाजवा साहब को कर रहे हैं। देखें जनाब चेयरमैन साहब, वो पाकिस्तान का फेस है, वो अफवाज पाकिस्तान का फेस है। अगर आप उसको याद करेंगे, अगर मैं आपके बड़े लीडर को याद करूंगा तो आपकी पूरी पार्टी का क्या हाल होगा। यहाँ पे अभी जैसे आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, वो हमारा फेस है, पाकिस्तान का फेस है जनाब चेयरमैन साहब। पीडीएम आपका जमहूरी हक है, आप कर ले, लेकिन इतना भी ना हो कि यहां पे हमारे हदारों को टारगेट किया जाए। दुनिया में देख रही है, दुनिया ने आज हमें फोकस किया हुआ है जनाब चेयरमैन साहब। जैसे कि मैंने अपने टॉक शोज में भी ये बात की थी कि सीपे किसी को हजम नहीं हो रहा, और इसी तरह ये होने भी नहीं देंगे जनाब चेयरमैन साहब। वहां पे जो सहूलतकार उनके बैठे हुए हैं, वहां पे जो उनके लिए काम कर रहे हैं, वहां पे जो उनके लिए डॉलर्स आ रहे हैं, उस पर तो कोई बात नहीं करते हैं। और यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आइन, कानून, पार्लियामेंट की बालादस्ती, तमाम चीजें मौजूद है जनाब चेयरमैन साहब, इसमें कोई शक नहीं। सिर्फ कमी है हम में है। पहले मैं अपने गिरेबान में देखूं, फिर मैं लोगों पे तनकीद करूं। तनकीद तो हम बहुत अच्छे जल्दी भी कर लेते हैं जनाब चेयरमैन साहब। आए इस मुल्क को बनाए, आए इस 22 करोड़ आवाम के लिए काम करे जनाब चेयरमैन साहब, फिर मजा आएगा। हाय हमारी पॉलिसियां भी मौजूद है, ये नहीं कि नहीं है। 40 साल की जो पॉलिसियां हैं इस मुल्क के लिए, इस अवाम के लिए जो छोड़ी गई है जनाब चेयरमैन साहब, वो सबके सामने है। इस 2.5 साल में कुछ भी इतना जल्दी नहीं हो सकता। यहाँ पे तो 2.5 साल में आप इतना वाला मचा रहे हैं। 40 साल में क्या क्या हुआ? जो डिपार्टमेंट्स अपने पांव पे खड़े थे, जो इदारे अपने पांव पे खड़े थे, पीआईए की बात करूंगा, स्टील मिल्स की बात करूंगा, रेलवे की बात करूंगा, ये तमाम हमारे सामने जनाब चेयरमैन साहब। थैंक यू काकड़ साहब, जनाब चेयरमैन साहब थैंक यू, खत्म करें। थैंक यू जनाब चेयरमैन साहब, थैंक यू सो मच जनाब चेयरमैन साहब। थैंक यू। सेनेटर अताउर रहमान साहब, मौलाना अताउर रहमान साहब। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम।
जनाब चेयरमैन,